एक समय भारत में नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा होती थी, ढोल पीटा जाता था कि विश्व गुरु है, इसका डंका बज रहा है, हाउडी मोदी करवा दिया गया है, जो बार बार अपने मित्र बताते थे डोनाल्ड ट्रंप को। फिर आज ऐसा क्या हो गया है कि इनकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जिसको ये कहते थे लाल आग दिखाएंगे, अब उसी के साथ बैठ के इनको बात करनी पड़ रही है। जिसके जाकर वहाँ पे प्रचार करते थे, वो भी आज जो है इनके ऊपर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, जिनके कारण चाबहार पोर्ट में इनको छोड़ना पड़ गया है। टर्की तो इनके साथ पहले से ही नहीं था। अब मालदीव्स में भी इंडिया आउट के कैंपेन चल चुके हैं। नेपाल भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, चाइना तो आपको करता भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं करता है, बांग्लादेश में भी अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शेख हसीना को रखा ही आपने इंडिया में है। तो वहाँ पे जो आप कुछ कर सकते थे वहाँ पे आप कर नहीं सकते हैं। बांग्लादेश की खुद की बिजली नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है कि हम बंगाल हड़प लेंगे, हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे भारत से। इस पे भारत से भी कोई प्रक्रिया नहीं आ रही है। तो ऐसा क्या हो गया है जो आप विदेशों में ढोल पीटते थे, विदेशों में इतनी बड़ाई मारते थे कि हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, आज अमेरिका के दबाव में आकर आपको चाबहार पोर्ट क्यों छोड़ना पड़ रहा है? 6 महीने पहले ही छोड़ना पड़ सकता था, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन मिला था 6 महीने का। अब 6 महीने का और एक्सटेंशन, अप्रैल तक का और एक्सटेंशन मांगा गया है भारत सरकार द्वारा, ताकि अमेरिका सैंक्शन ना लगाए। लेकिन फिर भी चाबहार पोर्ट छोड़ना क्या भारत की एक विफलता है विदेश नीति की? और 50% टैरिफ भी लगा दिया गया है अमेरिका द्वारा। और इसी के साथ H1B वीज़ा पर जो नए लोग आएंगे उन पे $100,000 फीस लगेगी। अब कुछ व्हाट्सएप अंकल जो कहेंगे उनको तो कोई मतलब नहीं है। अमेरिका जो है उसके कारण इंडिया का आईटी चलता है। कई मध्यम वर्ग के लोग जो है वो वहाँ पे नौकरी करते हैं, उनको जॉब मिलती है। अब ये जो अंकल होते हैं, आंटीज़ होती हैं, इन्हें तो कोई मतलब नहीं होता, इनका या तो खुद का धंधा होता है या इनकी पेंशन चल रही होती है, तो इनको कोई मतलब नहीं है, इसलिए मोदी मोदी करते रहते हैं। विदेशों में जो रह रहे हैं वो भी कभी यहाँ आएंगे नहीं, अब तो उन्होंने भी बोलना छोड़ दिया है, अभी वो भी फालतू में मोदी मोदी नहीं करते हैं। उन्हें भी समझ गया है, मैं आ गया है कि अगर ज़्यादा मोदी मोदी किया तो वापस उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वो कभी भी यहाँ नहीं आते हैं, बस वहीं पे रह के ज्ञान बांटते थे, वहीं से ट्वीट करते थे कि मैं अब तुम्हारे यहाँ पे यूपीआई है, 10 मिनट डिलीवरी है, तो आ जाओ ना यहाँ पे, बुला लो प्रवासी भारतीयों को। तो ये सब बातें जो हैं ये सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी लगती हैं कि लाल आग दिखाएंगे, मोदी जी जो है जड़ों में मट्ठा डालने का काम करते हैं, मोदी जी जो है वो धीरे धीरे खिचड़ी को खाते हैं। तो ये सब व्हाट्सएप वाले जो नैरेटिव थे वो अब ध्वस्त होते हुए दिख रहे हैं। हर मोर्चे पर यह सरकार जो है फेल होती दिख रही है। अमेरिका वाला मुद्दा हो, कहीं पे आप ऐड चलाकर ये कह रहे हो कि वॉर रुकवा दी, और आज आपको चाबहार पोर्ट छोड़ना पड़ रहा है। एक समय आप कह रहे थे कि हमारा डंका हर जगह बच रहा है, हर देश हमसे डरता है, अमेरिका हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, कि हमने इतना, हमारी ऑरा है कि हमने वॉर ही रुकवा दी और जग हंसाई अपनी अलग करवाई है। आपको अफ्रीका का छोटा से छोटा जो देश है वो भी नहीं पूछता है। वो लोग, जो लोग आपके साथ हैं वो इसलिए हैं कि बस ट्रेड चलता है, बस कि आप ऑयल खरीदोगे, कभी कुछ खरीदोगे, कभी कुछ खरीदोगे, इसलिए। अगर वो भी नहीं होता तो कोई आपको नहीं पूछ रहा है। नाटो जैसा एक एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हो चुका है, जहाँ पे ये है कि अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान पे कोई अटैक होता है तो सऊदी अरेबिया पे अटैक माना जाएगा। और आप समझिए कि आप हर चीज़ अमेरिका के दबाव में कर रहे हैं। जो आप यूक्रेन रशिया दोनों जगह जाते हैं, इज़राइल पैलेस्तीन दोनों साइड में न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं, ये नीति किसकी है? नेहरू जी की है। अब जिससे आप नफरत करते हैं वही आप बनते जा रहे हैं। और आपने कांग्रेस के ही आइकन्स को यूज़ किया है हर जगह पे, हर उनकी नीतियों को यूज़ किया है। आज आप मनरेगा का नाम चेंज कर रहे हो ताकि उनके जो क्रेडिट है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन है किसकी? कांग्रेस की। ये न्यूट्रल रहने की जो पॉलिसी है वो किसकी है? ये भी नेहरू जी की है।
रशिया के और चाइना की तरफ जाना अब आपकी मजबूरी है। ये भी नीति नेहरू जी की ही थी। तो आप समझिए, आप जिससे नफरत करते हैं आज आप वही बनते जा रहे हैं। आपने जनता को बहुत खुश कर दिया। आगे भी हो सकता है 2029 के चुनाव से पहले कुछ ना कुछ आप जुमला फेंक दें और आपको वोट मिल जाए, लेकिन आपकी सरकार पहली सरकार होगी, पहला प्रधानमंत्री होगा जिसकी कोई लीगेसी नहीं होगी। कांग्रेस ने भाखरा नंगल डैम बनाया था। आप कोई डैम, कोई ब्रिज ऐसा बना दो जो हमेशा चले। आप जो चीज़ बनाते हो वो कुछ महीनों में ही कोलैप्स हो जाती है, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे रोड हो। तो आपको समझना होगा कि कुछ तो ऐसा दे के जाए जब आप रिटायर हो तब लोग आपको याद करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कहते थे हिस्ट्री विल बी वेरी काइंड टू मी, तो वो सच लगता था लोगों को। अब आप देखिए, जो आपके हार्डकोर सपोर्टर थे वो भी रिप्लाई करना बंद कर दिए हैं। बस जो आपके आईटी सेल के हैं वही लोग बस आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मिडिल क्लास का वैसे ही तेल निकल चुका है। और ये जो अमेरिका इंडिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें आईटी सेक्टर बहुत बड़े लेवल पे प्रभावित होगा। तो जब आपको टैक्स ही नहीं मिलेगा तो मिडिल क्लास का खून चूस के आप विदेशों में कहाँ घूमने जाओगे जब टैक्स मिलेगा ही नहीं। तो गरीब टैक्स देगा नहीं क्योंकि वो दे ही नहीं सकता। अमीर आदमी टैक्स देगा नहीं क्योंकि वो बाहर कहीं पे इन्वेस्ट कर देता है। बचा मिडिल क्लास का तेल निकलना चालू हो चुका है। वो धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है, उसकी सेविंग्स ख़त्म हो रही हैं। और बाहर और डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ नए नए रूल्स लेकर आ रहा है, तो जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर टैक्स हम मिलना ही बंद हो जाएगा। इसलिए इस पर भी ध्यान दीजिए, मध्यम वर्ग के लिए भी काम करिए। आपकी विदेश नीति फेल हो गई है तो सीधा असर जो है इंडियन आईटी कंपनी पे पड़ेगा। इंडियन आईटी कंपनी को प्रोजेक्ट मिलने कम होंगे तो रोज़गार कम होगा। लेकिन आपको तो 11-12 सालों से बस घूमना फिरना, फ़ोटो खिंचवाना है, नए नए कॉस्ट्यूम पहनने हैं और मज़े करने हैं, क्योंकि आपको मालूम है घूम फिर के काम चल जाएगा। लोगों में डिवाइड इतना है कि कुछ भी इलेक्शन के पहले बोल देंगे, लोग वोट डाल देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।